Assalamu alaikum. I am Aksa Maqsood and I am here to present student learning outcomes according to single national curriculum of subject science from class 4 and 5. So यहाँ पर हमने देखेंगे कि हमारे पास क्लास 4 में उन्होंने कुछ कंटेंट्स दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट 10 हमारे पास टॉपिक्स हैं जो क्लास 4 में है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट कि क्लास 4 में इन कंटेंट्स को जब स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे, इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो वो इससे क्या लर्निंग आउटकम्स ले सकते हैं. सो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जब क्लास 4 से पहले क्लास 3, क्लास 2 में जब स्टूडेंट्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, तो जब उनको पता चल जाएगा लिविंग थिंग्स में हमारे पास प्लांट्स आ रही हैं, एनिमल्स आ रहे हैं, तो फिर वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे, रिकग्नाइज कर सकेंगे कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो कितनी तरह के हैं. लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं वो देखेंगे अपने एनवायरनमेंट में, ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पे फ्लावर्स उगते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन पे नहीं है, तो वो उनके बारे में हमें बता सकेंगे. फिर वो ये बता सकेंगे कि एनिमल्स हैं तो उनको हमने कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है. लाइक वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, कुछ एनिमल्स लैंड पे रह रहे हैं, कुछ वाटर में रह रहे हैं, कुछ डेजर्ट पे रह रहे हैं, फिर वो उनको क्लासीफाई कर सकेंगे. तो जब एनिमल्स को वो क्लासीफाई कर लेंगे और प्लांट्स को जब क्लासीफाई कर लेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन देख लेंगे, तो वो इस तरह से इतने काबिल हो जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स कि वो ये आइडेंटिफाई कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट को देख के कि इनके दरमियान क्या फ़र्क है, फ्लावरिंग प्लांट में और की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इसके बारे में बता सकेंगे. और जब वो इतना कुछ, जब वो डिफरेंट प्लांट्स को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, डिफरेंट एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो फिर वो हमें ये भी बता पाएंगे कि ये इनमें कितनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है, ये कितने डाइवर्स हैं, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, तो वो इसके बारे में भी हमें बता सकेंगे. जब वो एनिमल्स को पढ़ेंगे वो उनके पार्ट्स देखेंगे, प्लांट्स को पढ़ेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उनके पार्ट्स देखेंगे कि उनमें क्या क्या हिस्से पाए जा रहे हैं, एनिमल्स में क्या क्या हिस्से पाए जा रहे हैं, तो इस बारे में बता देंगे. नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट इकोसिस्टम है. इकोसिस्टम जब हम उनको कॉन्सेप्ट देंगे कि इकोसिस्टम क्या है, कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू, कि आप रह रहे हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर जिसमें लिविंग थिंग्स भी पाई जा रही हैं, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी पाई जा रही हैं, तो दैट इज़ योर इकोसिस्टम, दैट इज़ योर सिस्टम, कि जो आपकी लाइफ का सिस्टम जहाँ पर आप रह रहे हैं बेसिकली, तो उनको हम इकोसिस्टम कहेंगे. फिर वो कहेंगे कि कुछ एनिमल्स या बर्ड्स हैं, कुछ जो हैं वो सहराओं में रह रहे हैं, कुछ फॉरेस्ट में रह रहे हैं, कुछ वाटर में रह रहे हैं, कुछ लैंड पे रह रहे हैं. फिर वो डिफरेंट इकोसिस्टम्स जो हैं वो देखेंगे और फिर वो डिफरेंट इकोसिस्टम्स को ऑब्जर्व करेंगे. फिर वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास लिविंग चीज़ें भी पाई जा रही हैं और एक इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स भी पाई जा रही हैं. लाइक जब वो अपने ही सराउंडिंग को, कोई और इकोसिस्टम नहीं, नॉट दैट वाटर या डेजर्ट इकोसिस्टम, जब वो अपना इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम देखेंगे तो वो उसमें ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे सिस्टम में जो है लिविंग थिंग्स पाई जा रही हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स पाए जा रहे हैं, नॉन लिविंग है, वाटर, सॉयल, एयर, नॉन लिविंग थिंग्स पाई जा रही हैं. तो फिर वो इस काबिल हो जाएंगे इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, समझ सकेंगे कैसे ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. तो स्टूडेंट जब क्लास 4 में इकोसिस्टम का टॉपिक पढ़ेंगे तो उनको इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट तो मिलेगा, फिर वो ये इस काबिल होंगे कि वो बता सकें कि इकोसिस्टम में क्या कुछ पाया जा रहा है, लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, और तीसरे नंबर पे वो ये बता सकेंगे कि अगर वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स किस तरह से कनेक्टेड हैं. लाइक हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, वो इकोसिस्टम में पाए जा रहे हैं, बर्ड्स पाए जा रहे हैं, तो ये सारे किस तरह से इनका कुछ कनेक्शन है, अगर है तो किस तरह से कनेक्टेड है. लाइक प्लांट, जैसे हम ग्रास ही ले लें कि ग्रास को ग्रास होपर खा रहा है, फिर ग्रास होपर को रैट खा रहा है, रैट को फिर स्नेक खा रहा है, स्नेक को फिर ईगल खा रही है. तो ये किस तरह से जो है वो सारे के सारे इकोसिस्टम के अंदर एक चेन की तरह फूड चेन बना रहे हैं. तो किस तरह से ये सारा कर रहे हैं और किस तरह से हम इकोसिस्टम को कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं,
प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को आइडिया मिल जाएगा और वो जान पाएंगे और वो रिकग्नाइज कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे चीज़ों को और डिस्क्राइब कर सकेंगे फिर इकोसिस्टम को। नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन हेल्थ है कि ह्यूमन हेल्थ में वो स्टूडेंट्स जो हैं ये ऑब्जर्व करेंगे और रिकग्नाइज करेंगे कुछ कॉमन चेंजेस जो हम कॉमन डिसीज़ जो हमारी लाइफ में पाई जा रही हैं, लाइक कफिंग है, स्नीजिंग है, फीवर है, या हमारे पास इन्फ्लुएंजा वगैरह है, उनके हमें सिम्टम्स बता सकेंगे सर्टेन डिसीज़ के कि ये डिसीज़ होगी तो क्या सिम्टम्स होंगे। जब वो ऑब्जर्व करेंगे एक डायबिटिक पेशेंट को अपनी सराउंडिंग में, अपने घर में, तो वो ये बता सकेंगे डायबिटिक पेशेंट को देख के कि इसको ये सिम्टम्स हैं, तो फिर वो सिम्टम्स भी हमें बता सकेंगे। फिर वो कंटेजियस और नॉन कंटेजियस डिसीज़ के बारे में हम उनको कॉन्सेप्ट देंगे क्लास 4 में जाके कि कंटेजियस डिसीज़ कौन सी होती हैं जो छूने से आपको लग सकती हैं, नॉन कंटेजियस कौन सी हैं उनके बारे में बताएंगे। लाइक नॉन कंटेजियस में डायबिटीज़ आ रही है या हेपेटाइटिस आ रहा है। जो कंटेजियस हैं उनमें हमारे पास टीबी है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है जो कि कंटेजियस में आ रहा है, तो वो उनके बारे में बता सकेंगे। उसके अलावा कुछ जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, लाइक जो किसी से कम्युनिकेट करने से आपको लग रही हैं, स्नीजिंग, कफिंग वगैरह, वो हमें उनके बारे में बताएंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे। और वो इस काबिल हो जाएंगे वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें कि हम ये जो कॉमन डिसीज़ हो रही हैं, हाउ कैन वी प्रिवेंट देम, हम उनसे कैसे बच सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिसकी वजह से हमें वो डिसीज़ ना हो। और उसके अलावा वो गुड हेल्थ का भी बताएंगे कि हम अपने ह्यूमन हेल्थ जो है इसको अच्छा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो इस बारे में भी हमें बता सकेंगे कि क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या जो है वो गुड एंड बैड थिंग्स हैं अबाउट द ह्यूमन हेल्थ जो हमारी ह्यूमन हेल्थ को ख़राब भी कर सकती हैं। क्या कौन से खाने खाने चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए। तो वो इस सब को जब ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे तो दे वुड लर्न अ लॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो जब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मैटर का कॉन्सेप्ट क्लास 3 में स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है कि मैटर है क्या। मैटर को वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जान लेते हैं वो कितनी स्टेट्स में पाया जा रहा है। जब वो फिर क्लास 4 में स्टेप इन होते हैं तो फिर जो है वो इस काबिल हो जाते हैं कि जब उनको मैटर का कॉन्सेप्ट मिल गया है तो फिर वो ये बता देते हैं कि मैटर को डिस्क्राइब करने के काबिल हो जाते हैं, ये कैपेबल हो जाते हैं कि वो डिस्क्राइब कर सके कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या। अगर मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस में पाया जा रहा है, सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिक्विड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और गैस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये भी बता सकते हैं। तो इसके बाद और दूसरा वो ये भी बता सकेंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और फिर उनको मेटल्स को कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टीज़ बता सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। स्टूडेंट को क्लास 4 के स्टूडेंट्स जो हैं इनको सबसे पहले हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट देंगे, ये जान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एनर्जी होती क्या है। जब इनको कॉन्सेप्ट मिलेगा तो जब हम इनको कॉन्सेप्ट दे देंगे तो दे वुड बी एबल इनफ कि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमें एनर्जी कहाँ कहाँ से मिल रही है, एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं। लाइक सन है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, या हमारे पास कोल है, फ्लोइंग वाटर है, गैस है, उससे हमें एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है, लाइट एनर्जी मिल रही है, तो वो ये मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, फूड है उससे हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, तो वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें बता देंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे। उसके अलावा वो ये भी रिकग्नाइज कर सकेंगे, जान सकेंगे, पहचान सकेंगे कि एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू वर्क, कि हमने कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर उसके अलावा वो ये भी बता सकेंगे कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। लाइक हम सोलर एनर्जी है तो सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब वो ऑब्जर्व करेंगे अपने इर्द गिर्द तो वो ये कहेंगे हम तो सोलर पैनल से लगाते हैं। सोलर पैनल से क्या हो रहा है कि सुबह के टाइम सारा दिन जो है वो सनलाइट आ रही है और जब वो उन पैनल से पड़ती है तो रात के टाइम जब अंधेरा होता है, सूरज चला जाता है तो वो जलना शुरू हो जाते हैं, वो लाइट देना शुरू हो जाते हैं।
तो वो फिर क्या इससे ऑब्जर्व किया उन्होंने कि हमने सोलर पैनल से, सोलर सनलाइट जो एनर्जी हमें मिल रही है, हमने उस सनलाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। तो वो सोर्सेज भी देख सकेंगे और ये भी देख सकेंगे कि फॉर्म्स, हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो ये भी इम्पोर्टेंस को जान सकेंगे कि एनर्जी को कंजर्व करने की क्या इंपॉर्टेंस है, कि हम कोल को कंजर्व करें, किस तरह से कंजर्व करें, क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम गैस है उसको कंजर्व करना चाहिए, वाटर है उसको कंजर्व करना चाहिए। तो वो कंजर्वेशन भी सीखेंगे सोर्सेज की। उसके अलावा जब हम उनको फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट देंगे तो फिर वो लाइट और साउंड का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, लाइट के क्या फिनोमिनाज हैं, रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन है, रेनबो बन रही है, वो स्टूडेंट्स उस बारे में आपसे पूछेंगे। फिर वो ये देखेंगे कि क्या हम एनर्जी को एक पार्ट से दूसरे में चेंज भेज सकते हैं, क्या एनर्जी फ्लो कर सकती है। फिर हम उनको ये बताएंगे, उनको ये ऑब्जर्व जब वो करेंगे कि एक लोहा है तो हम उसको एक एंड से पकड़ें और दूसरे एंड को हीट के ऊपर किसी रखें तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। तो फिर वो ये बताएंगे कि येस एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो ये हमारे पास एनर्जी की मोशन भी हमें बता सकेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वो जान सकेंगे और इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में वो जान सकेंगे। उसके बाद चैप्टर 6 में फोर्सेस एंड मोशन, फोर्सेस एंड मोशन में स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्क्राइब कर सकेंगे कि फोर्सेस क्या हैं, हमारी डेली लाइफ में मशीन्स कौन कौन सी हैं, फोर्स होती क्या है कि जो हम एक प्रेशर लगा रहे हैं किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर, हम उसको कह रहे हैं कि दैट इज़ फोर्स। तो हमारे पास कोई भी वो जान सकेंगे कि फोर्सेस मशीन्स कौन सी हैं हमारी एवरीडे लाइफ में, या वो ग्रेविटी को कि लाइक हमें ग्रेविटी है जो अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ है वो भी हम पे फोर्स लगा रही है कि हमें अपनी तरफ खींच रही है, तो फिर उनको ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो क्लास 4 के स्टूडेंट को ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। जब वो फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे तो वो ये जान पाएंगे कि ग्रेविटी क्या है या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, या अर्थ है उसको जो है बाकी प्लैनेट्स जो हैं अर्थ के गिर्द जो हैं वो सन रिवॉल्व कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है, तो वो क्यों रिवॉल्व कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ की, उसकी वजह से। तो वो हमें बता सकेंगे। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन रगड़ हम लगा रहे हैं, ये भी एक फोर्स है। तो ये फ्रिक्शन किस तरह से हमारे लिए खतरनाक है, किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो इस बारे में भी हमें बता सकेंगे। और वो रिकॉग्नाइज कर सकेंगे सिंपल मशीन्स को कि जो हम अपनी डेली लाइफ में मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, हम लीवर यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को ऊपर भेजने के लिए, या हम जो है पुलिस यूज़ कर रहे हैं, गियर्स हैं, रैम्प वगैरह हैं जो हमारी मोशन को ईजियर बना रहे हैं, तो वो भी जो है वो स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 7th कंटेंट है अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज के स्टूडेंट्स जो हैं इसके में हम उनको बताएंगे कि आप ऑब्जर्व करें कि अर्थ किस किस की बनी हुई है, किस चीज़ की है। तो बताएंगे अर्थ पे मट्टी भी है, अर्थ पे पानी भी है, तो लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है जिसने अर्थ को सराउंड किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स को अर्थ के बारे में कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि अर्थ पे क्या क्या पाया जा रहा है। वो बताएंगे लिविंग थिंग्स भी हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स भी बताएंगे। फिर वो हमें बताएंगे कि वाटर अगर सोर्स है अर्थ का तो पानी कहाँ से आ रहा है, माउंटेन से, फिर रिवर्स में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पानी रिवर्स में आ रहा है, रिवर से फिर वो जहाँ जहाँ पर भी जा रहा है और एट द एंड वो लेक्स या ओशंस में गिरा है, तो वो उस बारे में भी हमें बता सकेंगे। उसके अलावा अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर, विंड, सॉइल, फॉरेस्ट है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं, तो स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि वो हमें उन नेचुरल सोर्सेज के बारे में बता सकें। और उसके अलावा जो अर्थ के नीचे कुछ एनिमल्स, प्लांट्स, जो डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स हैं जो दबे हुए हैं, जिनको हम फॉसिल्स कहते हैं, गले सड़े प्लांट्स और एनिमल्स, वो उनके बारे में बता सकेंगे। और वो ये जान सकेंगे कि क्या वो फॉसिल्स जो हैं, क्या वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं हमारे लिए हार्मफुल हैं या हमारे लिए यूज़फुल हैं, किस तरह से यूज़फुल है, किस तरह से हार्मफुल हैं, इनके बारे में बता सकेंगे। फिर जब हम उनको सर्टेन काइंड ऑफ रिसोर्सेज बताएंगे कि अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज हैं, लाइक लाइट है, वाटर है, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं, तो फिर वो ये भी उनको हम कॉन्सेप्ट दे देंगे नॉन रीन्यूएबल एंड रीन्यूएबल रिसोर्सेज का, कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको आप रीन्यू कर सकते हैं, जिनको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जिनको आप रीन्यू नहीं कर सकते, जिनको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सके। अगर एक बार वो ख़त्म हो चुके हैं तो फिर वो ख़त्म
हो गए हैं, और फिर हम जब स्टूडेंट्स ये सारा कॉन्सेप्ट ले लेंगे तो फिर वो ये भी जान लेंगे कि हम उन रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। हम अगर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा रीन्यू नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर हम उनको उन रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करें ताकि वो रिसोर्सेज हमारे पास ही रहें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं उनको अर्थ और उसके रिसोर्सेज के बारे में कॉन्सेप्ट मिलेगा। जब उनको अर्थ और उसके रिसोर्सेज के बारे में कॉन्सेप्ट मिलेगा, फिर फर्दर हम उनको फर्दर टॉपिक में अर्थ के वेदर्स और क्लाइमेट्स के बारे में कॉन्सेप्ट देंगे कि हमारी ज़मीन पे जो अर्थ पे क्या क्या क्लाइमेट पाया जा रहा है, गर्मी पाई जा रही है, सर्दी पाई जा रही है, ख़ज़ां है, बहार है, इसके बारे में उनको कॉन्सेप्ट मिलेगा, विंटर, समर और एंड ऑल दैट। और उसके बाद उनको क्लाइमेट्स का पता चलेगा कि वो डिफरेंस बता सकेंगे, एक तो कि ये कि वेदर और क्लाइमेट के दरमियान फ़र्क क्या होता है, ये बता सकेंगे कि वेदर लाइक जो डेली हमारे पास वेरिएशंस आ रही हैं टेम्परेचर के अंदर, दैट इज़ वेदर, और उसके बारे में हमें बता सकेंगे कि चेंजेस क्या आ रही हैं, लाइक ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो वो क्यों मेल्ट हो रहे हैं, हॉटर क्लाइमेट की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग का इनको कॉन्सेप्ट इसमें हम दे देंगे। जब हम अर्थ और उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम उनको आहिस्ता आहिस्ता से ग्लोबल वार्मिंग का बता देंगे कि हमें गाड़ियाँ इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए। तो वो फिर स्टूडेंट्स जो हैं इस काबिल होंगे कि वो अपने वेदर और क्लाइमेट जो अर्थ का है उसको हम किस तरह से बेटर कर सकते हैं, वो उस बारे में भी जान पाएंगे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा वेदर और क्लाइमेट डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट हमारे पास अर्थ इन सोलर सिस्टम है। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो बताएंगे कि सोलर सिस्टम जो है उसमें सन है तो वो एट द सेंटर है, तो हमारे पास ये कैसे है आइडेंटिफाई कर पाएंगे, रिकग्नाइज कर पाएंगे कि अर्थ में मून भी है जो उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस हैं मून की और सन की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस हैं, वो इसके बारे में पढ़ सकेंगे। लाइक के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं सोलर सिस्टम में, प्लैनेट्स के बारे में हम उनको बताएंगे। हम उनको ये भी बताएंगे कि अर्थ जो है वो मूव कर रही है, तो अर्थ की जो मोशन है और उसका जो पैटर्न है ऑब्जर्व किया गया है अर्थ का, वो क्या है, स्टूडेंट उसके बारे में रिकग्नाइज कर पाएंगे इसमें अर्थ एंड सोलर सिस्टम में। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स का बताएंगे कि हम कहते हैं सूरज ग्रहण लगा, चांद ग्रहण लगा, तो वो सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स क्या हैं। तो बेसिकली जब अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में सीखेंगे तो मेन वो सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़्यादा ब्रॉडर वे में समझेंगे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। जब स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा साइंस के बारे में सीख लेंगे तो वी हैव टू मेक स्टूडेंट्स सम टेक्नोलॉजी लवर्स। तो उसके लिए फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ का जो टॉपिक है उसको रखा है कि इसमें स्टूडेंट्स को बेसिक स्किल्स आने चाहिए, लाइक उनको क्राफ्टिंग आनी चाहिए। सबसे पहले इसकी इनिशियल स्टेज पे होगी क्राफ्टिंग, कि उन्हें आना चाहिए हम चीज़ों को काटिंग कैसे, टेयरिंग कैसे करनी है, कटिंग कैसे करनी है, फोल्डिंग कैसे करनी है। जब उनको ये आ जाएगा सारा कुछ कटिंग फोल्डिंग का, फिर वो मॉडल्स आहिस्ता आहिस्ता से बनाएंगे। सफ़ियर का मॉडल बना लिया, क्यूब का मॉडल बना लिया, उसके अलावा वो डोर्स के ज़रिए या प्ले और जो क्ले डोर्स हैं उनके ज़रिए वो मॉडल्स बनाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनको उनकी मॉडल्स पे ग्रिप हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उनको रिबोट्स की तरफ लेके जाएंगे कि हम किस तरह से जो है वो टैबलेट्स या मोबाइल फ़ोन्स हैं तो हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं। और एट द एंड फिर जब उनको टेक्नोलॉजी का बारे में पता चल जाएगा कि एवरीडे लाइफ में टेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टूडेंट इस बारे में जान सकेंगे। हम टेक्नोलॉजी को कैसे बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट इस बारे में जान सकेंगे। और क्या हम कैसे टेक्नोलॉजी को बेटर बना सकते हैं, स्टूडेंट इस बारे में क्लास 4 के जो स्टूडेंट्स हैं वो जान सकेंगे। और उसके अलावा वो डिफरेंट जो टेक्निकल थिंग्स हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लाइक फर्स्ट एड बॉक्स है, उसके अंदर थर्मोमीटर है, तो वो थर्मोमीटर जो है उसको डिजिटल थर्मोमीटर भी है, क्लिनिकल थर्मोमीटर भी है। तो वो स्टूडेंट्स को हम उनका यूज़ बताएंगे कि हाउ कैन यू यूज़ डिजिटल कम्युनिकेट थर्मोमीटर, हाउ कैन यू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर इन योर लाइफ। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको टेक्नोलॉजी का भी पता चल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिंगल स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ऑफ सब्जेक्ट साइंस ऑफ क्लास 4 अकॉर्डिंग टू सिंगल नेशनल करिकुलम। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम क्लास 5 के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करेंगे ऑफ सब्जेक्ट साइंस। सो टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।